नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रश्मि और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास, जिससे हम 3 प्रमुख चरणों में समझेंगे: प्रारंभिक मध्यकाल, मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। मध्यकालीन भारत क्या है? दोस्तों, भारत का इतिहास मुख्य रूप से 3 हिस्सों में बांटा जाता है: प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। इनमें से मध्यकाल लगभग 8वीं सदी से लेकर 18वीं सदी तक माना जाता है। यह वह समय था जब भारत में कई राजवंश आए, गए, लड़े, बसे और भारत की कला, संस्कृति, स्थापत्य, संगीत, समाज और राजनीति पर गहरा प्रभाव छोड़े। तो यहाँ पे हम देखेंगे प्रारंभिक मध्यकाल, 18वीं से 12वीं शताब्दी तक। इस समय भारत के कई बड़े राज्य कई बड़े और छोटे राज्यों में बटा हुआ था। सबसे प्रमुख राजवंश थे पाल पाल वंश और पूर्वी भारत, बंगाल, बिहार। इसमें धर्म बौद्ध थे। प्रसिद्ध शासक धर्मपाल देवपाल थे। योगदान यहाँ पे योगदान नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्निर्माण में हुआ था। और दूसरा यहाँ पे आता है राष्ट्रकूट वंश, दक्षिण भारत। यहाँ की राजधानी मन्यखेड़ थी। प्रसिद्ध शासक अमोघ वर्ष थे। योगदान इन्होंने किनरी और एलोरा की गुफाओं में दिया था। उसके बाद आता है चोल वंश, तमिलनाडु, जो कि वहाँ के प्रसिद्ध शासक राजा राजराज चोल, चंदेल चोल थे। योगदान उन्होंने ब्रह्मदेश्वर मंदिर में दिया था। नौसेना शक्ति के कारण दक्षिण पूर्व एशिया तक प्रभाव था इनका। राजनीतिक स्थिति ऐसी थी, इस अवधि में भारत में बार बार क्षेत्रीय युद्ध हुए, नए नए राजवंश उभरे और दक्षिण भारत की संस्कृति रूप से बहुत समृद्ध हुआ। उसके बाद आता है मध्यकाल। तो यहाँ से हमने मध्यकाल लिखा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो मध्यकाल हम देख सकते हैं 12वीं सदी से 16वीं सदी तक था। मध्यकाल 12वीं से 16वीं सदी तक था। इस समय भारत में बड़े बदलाव हुए। तुर्क, अफगान और कई विदेशी शक्तियां भारत में आईं और दिल्ली में अपनी सत्ता स्थापित की। उसके बाद फिर शुरुआत होती है दिल्ली सल्तनत की। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 ईस्वी तक रही है। दिल्ली सल्तनत, हम इसके बारे में अगर जानेंगे तो यह भारत का पहला बड़ा इस्लामी शासन था जो 5 वंशों में बटा हुआ है, जैसे कि गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, उसके बाद लोदी वंश, उसके बाद सैयद वंश। ये सारे इसमें बटा हुआ है और सबके अपने अलग अलग शासक थे, उनके अपने अलग अलग नीति थी। जैसे कि गुलाम वंश के प्रसिद्ध शासक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। इन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। खिलजी वंश के प्रसिद्ध शासक अलाउद्दीन खिलजी थे। इनकी राजनीति ऐसी थी कि बाजार नियंत्रण, दक्षिण में विजय अभियान इन्होंने करवाया था। उसके बाद तुगलक वंश आता है। तुगलक वंश के प्रसिद्ध शासक मोहम्मद बिन तुगलक हैं और इन्होंने राजधानी दौलताबाद ले जाना, टोकन मुद्रा यानी कि करों की कठोरता, तांबे के सिक्के, इन सब का प्रचलन शुरू किया। उसके बाद फिर आता है लोदी वंश। लोदी वंश के प्रसिद्ध शासक सिकंदर लोदी थे, इब्राहिम लोदी थे और फिर 1526 में बाबर ने हराया और यहीं से मुगल शासन शुरू होता है।
अब उसके बाद हम आ जाते हैं 16वीं सदी से 18वीं सदी तक। अब आता है भारत का सबसे प्रभावशाली राजवंश, इसको बोलते हैं मुगल साम्राज्य। यहाँ पे बाबर सबसे पहला शासक रहा है और यहाँ पानीपत के प्रथम युद्ध हुआ, मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई। उसके बाद फिर हुमायूं शासन करने के लिए आ जाते हैं। हुमायूं 1530 से 1526 तक आए। फिर उसके बाद शेरशाह सूरी को पराजय किया इन्होंने। बाद में इन्होंने पुनः दिल्ली प्राप्त किया। कन्नौज का युद्ध यहाँ पे हुआ था। उसके बाद फिर अकबर आते हैं जो कि 1526 से 1556 से 1605 तक इन्होंने शासन किया। इन्हें सबसे महान मुगल बादशाह कहा जाता है। नीति सुलह कुली धर्म सहिष्णुता, यानी कि यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं कि ये धार्मिक में इनकी ज़्यादा रुचि थी। प्रशासन में इनका मनसबदारी था। संस्कृति में फतेहपुर सीकरी, इल्म, कला, संगीत को बढ़ावा देना, ये सारी चीज़ें इन्होंने शुरुआत की थी। टोडरमल की भूमि राजस्व व्यवस्था की भी इन्होंने ही शुरुआत की थी। उसके बाद फिर आते हैं शाहजहाँ। उसके बाद आते हैं जहांगीर, जो कि 1605 से 1627 तक इन्होंने राज किए। इन्होंने ताजमहल का निर्माण करवाया और उसके बाद शासन को मुगल गोल्डन एज कहा जाता है इस शासन को। और उसके बाद फिर आते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, पहले जहांगीर आएंगे जो कि 1605 में आते हैं 1627 तक। उसके बाद शाहजहाँ आते हैं। पहले जहांगीर कला प्रेमी थे। इन्होंने जहांगीर चित्रकला, चित्र शैली इनके काल में प्रसिद्ध थी। इन्होंने ताजमहल का निर्माण करवाया था मुमताज़ महल की याद में। और उसके बाद फिर आता है औरंगजेब आते हैं। फिर इनका चलता है काल 1658 से 1707 तक, जो कि साम्राज्य का सब विस्तार सबसे बड़ा था यहाँ पे। और परंतु कड़े धार्मिक नियमों, निरंतर युद्ध और मराठा से संघर्ष के कारण शक्ति कमज़ोर हो गई थी यहाँ पे। उसके बाद फिर आता है मराठों का उदय। फिर उसके बाद यहाँ पे मराठों का उदय हो जाता है, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि पेशवा आ जाते हैं, पेशवा बाजीराव प्रथम। उसके बाद शिवाजी महाराज आते हैं जो हिंदवी स्वराज के संस्थापक थे। 18वीं सदी में मराठों ने उत्तरी भारत तक अपना प्रभाव बढ़ाया हुआ था। फिर उसके बाद आता है मध्यकालीन भारत की संस्कृति में योगदान। मध्यकालीन भारत केवल युद्ध का इतिहास नहीं है, बल्कि स्थापत्य कला, साहित्य, संगीत, चित्रकला, ये सब चीज़ का इतिहास है। स्थापत्य कला में हम देखते हैं ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार, फतेहपुर सिकरी। और साहित्य में हम देखते हैं कबीर, तुलसीदास, सूरदास, भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन। फिर आता है संगीत। संगीत में हम जानते हैं कि तानसेन, ध्रुपद शैली, ये सारी चीज़ें रही हैं। चित्रकला में मुगल चित्रकला, राजस्थानी और पहाड़ी स्कूल, यह कला संस्कृति समृद्धि का स्वर्ण काल माना जाता है। अगर ये सब का हम निष्कर्ष निकालें, ये पूरे दिल्ली के इतिहास या पूरे मध्यकालीन इतिहास का, तो दोस्तों मध्यकालीन भारत एक ऐसा दौर था जिसने हमारे समाज, कला, भाषा, साहित्य, संस्कृति और राजनीति को गहराई से प्रभावित किया। यह कला संघर्षों से ज़रूर था, लेकिन इसी ने भारत को विविधता और संस्कृति शक्ति को मजबूत बनाया। तो यहाँ पे होते हैं अपने वीडियो का एंड। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताइए कि अगला वीडियो आप किस विषय पर चाहते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।